कृष्ण प्रेष्ठामूर्ते श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवाद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे कैसे हृदय परिवर्तन होता है उसके बारे में बताता है। उसके पहले हम लोग कुछ प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः।
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सागरललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोप्य गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलवंदर सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम पिछले अध्याय में हमने देखा था कैसे सुखदेव गोस्वामी अष्टांग योग के द्वारा कैसे व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है उसके बारे में बताते हैं और अंत में बताते हैं लेकिन अष्टांग योग की तुलना में जहां तक भक्ति की बात आती है भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति से ज्यादा अच्छा पथ कोई नहीं है। युवान्य सेवा पंथा उस श्लोक में हमने देखा था और इसलिए वो कहते हैं कि हमेशा हरि सर्वत्र सर्वदा हमेशा भगवान हरि का के बारे में सुनना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए और उनका स्मरण करना चाहिए। और आज वो क्या करते हैं उसी टॉपिक को और आगे लेके जाते हैं। तो अभी वो बताते हैं कैसे अन्य देवी देवताओं की पूजा करने से श्रेष्ठ है भगवान कृष्ण की भक्ति। तो वो बताते हैं कैसे व्यक्ति के अलग 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 व्यक्ति की अगर भौतिक इच्छाएं हैं तो अलग अलग भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति को अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करनी पड़ती है ना। तो जैसे वो बताते हैं कि यदि कोई ब्रह्म ज्योति में भ्रमण करना चाहता है उसको ब्रह्मा की उपासना करनी चाहिए। यदि किसी के अंदर मैथुन की तीव्र इच्छा है तो उसको इंद्र की पूजा करनी चाहिए। कोई अच्छी संतान चाहता है तो उसको प्रजापति दक्ष की पूजा करनी चाहिए। कोई अच्छा सौभाग्य चाहता है तो उसको दुर्गा देवी की पूजा करनी चाहिए। कोई शक्ति चाहता है उसको अग्नि की पूजा करनी चाहिए। कोई धन चाहता है उसको वसुओं की पूजा करनी चाहिए जिसमें कुबेर एक है, कुबेर भी एक वसु है। अगर कोई एक नायक बनना चाहता है खासकर युद्ध क्षेत्र में उसको रुद्र की पूजा करनी चाहिए। कोई चाहता है कि उसका घर हमेशा अनाज से भरा रहे तो उसको अदिति की पूजा करनी चाहिए। कोई स्वर्ग आदि आना चाहता है तो उसको आदित्यों की पूजा करनी चाहिए जो कि अदिति के पुत्र हैं। कोई इस संसार में राज्य चाहता है तो उसको विश्वदेव की पूजा करनी चाहिए। कोई ख्याति चाहता है तो उसको साध की पूजा करनी चाहिए। कोई आयु की लंबी आयु चाहता है तो उसको अश्विनी कुमारों की पूजा करनी चाहिए। कोई शक्तिशाली शरीर चाहता है उसको पृथ्वी की पूजा करनी चाहिए। कोई अपनी पदवी को मेंटेन करना चाहता है कि कोई भी उसको उसकी पदवी से हटाए नहीं तो उसको पृथ्वी और आकाश की पूजा करनी चाहिए। कोई सुंदर चाहता है तो सुंदरता चाहता है उसको गंधर्वों की पूजा करनी चाहिए। कोई अच्छी स्त्री चाहता है अच्छी पत्नी तो उसको अप्सराओं और उर्वशी की पूजा करनी चाहिए। कोई बाकी सब पर राज्य चाहता है उसको ब्रह्मा जी की पूजा करनी चाहिए।
कोई ऐसा यश चाहता है या कीर्ति चाहता है जो हमेशा बना रहे। अन्यथा हम देखते हैं संसार में कीर्ति आती-जाती रहती है। तो अगर कोई चाहता है हमेशा कीर्ति बनी रहे, तो उसको भगवान यज्ञ की पूजा करनी चाहिए। कोई अच्छा बैंक बैलेंस चाहता है, धन चाहता है, उसको वरुण की पूजा करनी चाहिए। कोई बहुत ज़्यादा ज्ञान चाहता है, ज्ञान की इच्छा रखता है, उसको शिव जी की पूजा करनी चाहिए। कोई अच्छे दाम्पत्य का सुख चाहता है कि पति-पत्नी में अच्छा रिश्ता बना रहे, उसको माता उमा, उनकी पूजा करनी चाहिए। कोई यदि अपने ज्ञान द्वारा आध्यात्मिक प्रगति करना चाहता है, उसको भगवान विष्णु या उनके अनुचरों की पूजा करनी चाहिए। और कोई चाहता है कि उसके कुल की रक्षा होती रहे, कुल की बढ़ोतरी होती रहे, ऐसे व्यक्ति को अलग-अलग देवी-देवताओं की पूजा करनी चाहिए। जो इस संसार में राज्य चाहता है, वो बहुत बड़ा राज्य चाहता है, उसको मनु की पूजा करनी चाहिए। जो शत्रुओं में विजय प्राप्त करना चाहता है, उसको राक्षसों की पूजा करनी चाहिए। जो इंद्रिय तृप्ति चाहता है, उसको चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। और कोई सभी भौतिक कामनाओं से मुक्ति चाहता है, तो उसको भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। लेकिन मान लीजिए अगर नहीं भी चाहिए, तो भी श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामो दारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। हाँ, तो वो कहते हैं अकामा, अगर किसी के पास कोई भी ज्ञान कामनाएं नहीं है, भौतिक कामनाएं नहीं है, सर्व कामो वा, या भौतिक कामनाएं हृदय में भरी पड़ी हुई है, या मोक्ष कामा, या व्यक्ति भगवान की ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहता है। हाँ, तो इसमें से कोई भी व्यक्ति उसको उदार कहते हैं अगर वो किसके पास जाता है, भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण के पास जाता है, तो उसको उदार कहा जाता है। क्योंकि वो अल्टीमेटली किसके पास आया, भगवान के पास आया। उसके लिए श्रीमद् भागवतम कहता है कि तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्रता से भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। यजेत पुरुषम परम, तो जो परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है, उनकी तीव्रता से भक्ति करनी चाहिए। हाँ। क्यों करनी चाहिए? पहला फायदा ये होता है कि व्यक्ति की कामनाएं पूरी होती हैं और इस तरह से पूरी होती हैं कि वो उसके लिए उचित और अच्छा हो। जैसे हिरण्यकशिपु की जब ब्रह्मा जी ने कामनाएं पूरी की तो उससे क्या हुआ? उससे वो पूरे संसार को संतप्त करने लगा और अंत में उसको भी मृत्यु का मुंह देखना पड़ा। रावण की भौतिक कामनाएं शिव जी ने पूरा की, तो उससे क्या हुआ? उससे शिव जी इसको रावण को मृत्यु का मुख देखना पड़ा। तो इसलिए जो देवी देवता हैं वो क्या करते हैं, तो वो व्यक्ति की इच्छा पूरी करते हैं, तो ये देखते नहीं है कि ये भौतिक इच्छा पूरी होना उस व्यक्ति के लिए लाभदायक है या हानिकारक है। जैसे ये उदाहरण पहले भी दे चुके हैं कि यदि एक छोटे से बच्चे को जिसके मुंह में पायरिया हो गया है, दांत सड़ रहे हैं, अगर वो धन लेके दुकानदार के पास जाता है तो दुकानदार ये नहीं देखता है कि अगर मैं इस व्यक्ति को चॉकलेट देता हूँ, इस बच्चे को चॉकलेट देता हूँ, उससे इसको कोई लाभ होगा या फिर कोई हानि होगी। तो वो क्या करेगा? जैसे ही उसको धन मिलेगा, तुरंत वो चॉकलेट दे देगा बच्चे को। लेकिन अगर बच्चा पिता से चॉकलेट माँगता है, तो पिता उसको मना करेंगे, अभी तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। पिता पहले जाके उस बच्चे का इलाज कराएँगे, दाँत ठीक होने के बाद में उसके बाद क्या देंगे? चॉकलेट देंगे। उसी तरह से जब कोई व्यक्ति भगवान विष्णु के पास जाता है, तो भगवान विष्णु उस व्यक्ति को वो देते हैं जो व्यक्ति के लिए अच्छा है। अगर कुछ समय चाहिए
जिसके बाद उसके लिए अच्छा होगा, तो कुछ समय बाद देते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को धन चाहिए, अगर वो किसी देवता के पास जाता है, वसुओं के पास जाता है, तो वसु तुरंत उसको धन दे देंगे, अगर उसके पास क्या है, वो पुण्य है तो वो वसुओं की पूजा करेगा, वसु उसको धन दे देंगे। लेकिन हो सकता है उस धन के कारण उसका मर्डर भी हो जाए, लेकिन भगवान उसकी इच्छा तब पूरी करेंगे जब उसके लिए क्या होगा, अच्छा होगा। तो इसलिए शास्त्र बताते हैं तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्रता से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। दूसरा लाभ क्या होता है? दूसरा लाभ ये होता है जब आप भगवान कृष्ण के पास जाते हैं, भगवान कृष्ण का साथ जो हमारा रिश्ता है वो नित्य है। तो भगवान कृष्ण के पास जाने से क्या होता है, वो रिश्ता जो है वो रिश्ता जुड़ जाता है। ये दूसरा लाभ होता है। तीसरा लाभ क्या होता है कि व्यक्ति का हृदय भी शुद्ध हो जाता है, आपकी कामनाएं भी पूरी होंगी और हृदय भी शुद्ध हो जाएगा। तो इस तरह से ये तीनों लाभ प्राप्त होते हैं जब कोई भगवान कृष्ण के पास जाता है अपनी इच्छाओं को लेकर। तो यदि व्यक्ति के हृदय में अच्छा है, कोई इच्छा नहीं है या मोक्ष की कामना है, उसको कहाँ जाना चाहिए? उसको भगवान कृष्ण के पास जाना चाहिए। श्रीमद् भागवतम बताता है। और फिर अगला श्लोक इस तरह से है, एतावान एव यजताम यह इह निःश्रेयसोदयः भगवती अचलो भावो यद भागवत संगतः। लेकिन वो तीव्र भक्ति प्राप्त कैसे होगी, उसमें ये बताते हैं। श्रीमद् भागवतम बताते हैं कि मान लीजिए आपको तीव्र भक्ति करनी है तो किसके पास जाना पड़ेगा? उसके लिए आपको भक्तों का संग करना चाहिए। क्योंकि यदि आप भक्तों का संग करते हैं तो उससे क्या होगा? उससे आपको तीव्रता से भक्ति करने की प्रेरणा मिलेगी। अगर भक्तों के साथ संग नहीं करेंगे तो तीव्रता से भक्ति करने की प्रेरणा नहीं मिलेगी। श्रीमद् भागवतम मात्र तीव्रता से भक्ति करने के लिए प्रेरणा नहीं देती है, साथ में क्या करते हैं श्रीमद् भागवतम बताते हैं कैसे आप तीव्रता से भक्ति कर सकते हैं। तीव्रता से यदि व्यक्ति को भक्ति करना है तो यद भागवत संगतः, भगवान कृष्ण के जो भक्त हैं उनके साथ में बैठ के उनसे सुनना पड़ेगा, वार्तालाप करना पड़ेगा, कृष्ण की चर्चा करनी पड़ेगी। उससे प्रेरणा मिलेगी तीव्रता से भक्ति करने की। तो शास्त्रों में हम देखते हैं हर व्यक्ति के लिए कोई ना कोई प्रेरणा का स्रोत होता है। तो जो भगवान के शुद्ध भक्तों से प्रेरणा लेता है उसको शुद्ध भक्ति करने की इच्छा उसके हृदय में प्रकट होती है, उसको प्रेरणा मिलती है। जैसे हमारे एक आचार्य हुए हैं भक्ति विनोद ठाकुर, तो अंग्रेजों के समय में किसी भी भारतीय को सबसे बड़ी पोजीशन मिलती थी मजिस्ट्रेट की, और उन्हीं सभी मजिस्ट्रेटों में भी भक्ति विनोद ठाकुर, जैसे उनका लीगल नेम था केदारनाथ दत्त, तो आप देखेंगे हिस्ट्री में भी उनका नाम आता है, क्योंकि उन्होंने राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर भारत से सती प्रथा को हटाया था, जो कि शास्त्रों के अनुसार फोर्स नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे जबरदस्ती फोर्स किया जा रहा था। तो उस तरह से भक्ति विनोद ठाकुर उन विशेष मजिस्ट्रेटों में से एक थे, और जो लोगों को कार्य करने में हफ्ता लगता था वो एक ही दिन में कार्य कर दिया करते थे, या कभी कभी आधे घंटे एक घंटे में कर दिया करते थे। तो उस तरह से उन्होंने अपने परिवार की देखभाल की, अपनी ड्यूटी अच्छे से की, कई बच्चे थे उनके बच्चों की देखभाल की, और जब वो रेजिग्नेशन देने लगे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनके घर तक पटरियां डलवाई, तो उनके घर तक ट्रेन आती थी उनको रिसीव करने के लिए। ये प्रिविलेज मात्र भक्ति विनोद ठाकुर, जिनका लीगल नेम है केदारनाथ दत्ता, और ब्रिटेन की रानी या राजा जो भी हुआ करते थे, उनको ही ये सौभाग्य प्राप्त था। इस तरह से भौतिक जगत में वो इतने सर्वश्रेष्ठ थे, अच्छे से कार्य कर रहे थे। और जहाँ भक्ति की बात की जाए
उन्होंने ढेर सारी पुस्तकें लिखी, बहुत सारे गीत लिखे भगवान के ऊपर और अकेले ही वो लगभग 3000 लोगों को भक्ति मार्ग में गाइड किया करते थे। फिर मायापुर का जो स्थान है, जो अभी हम लोग देख रहे हैं, वो गंगा के नीचे था 100 साल तक। उसको भी वापस भक्तिविनोद ठाकुर ने ही पता किया और मात्र वो 2 से ढाई घंटे सोया करते थे। इतनी तीव्रता से उन्होंने भक्ति की, किंतु वो तीव्रता से भक्ति करने की प्रेरणा उनके पास कैसे आई? तो एक तो गौर गोस्वामी बाबा जी महाराज, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जैसे संतों के साथ में संग करने के कारण, तो भक्त संग में रहने के कारण, और दूसरा उनके जीवन के जो नायक थे वो थे हरिदास ठाकुर, जो कि निरंतर जप किया करते थे। तो वो उनके जीवन के हीरो थे। तो इस तरह से जब भक्त हमारे जीवन के हीरो बनते हैं, तब व्यक्ति तीव्रता से भक्ति कर सकता है, भले ही वो गृहस्थ आश्रम में हो या फिर ब्रह्मचारी आश्रम में हो या संन्यास आश्रम में। तो वो यहाँ पर बताया गया है श्रीमद् भागवतम में। और फिर श्रीमद् भागवतम में अगला श्लोक आता है, ज्ञानम यत् आपृणीर्वित्त गुणोमि चक्रम आत्म प्रसाद उत यत्र गुणेषु संगा कैवल्य सम्मत पथस्ति अत भक्ति योगः को निवृतो हरि कथा सुरतिम न कुर्यात्। तो बताते हैं कि जो लोग बड़े बड़े ज्ञानी हैं, शरीर और आत्मा में भेद करना जानते हैं, सांख्य को ठीक से जानते हैं, वो भी कुछ समय बाद क्या करते हैं? भक्ति योग करने लगते हैं, अपने ज्ञान के पथ को छोड़ के। अगर वो लोग ज्ञान के पथ को छोड़ के भक्ति को अपना लेते हैं, तो जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनके मन में भगवान के कथा की ओर रुचि क्यों प्रकट नहीं होनी चाहिए? उनके मन में तो होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि ज्ञानी के, जो लोग ज्ञानी होते हैं, उनको कर्म पथ से ऊंचा कहा जाता है। वो भी जब भक्ति की ओर अग्रसर हो जाते हैं, तो साधारण लोगों के लिए कहना ही क्या है। और उसके बाद क्या होता है? परीक्षित महाराज कुछ और प्रश्न पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी को। तो सौनक आदि ऋषि जो है वो सूत गोस्वामी से पूछते हैं, जैसे हम देख रहे हैं पैरेलल कन्वर्सेशन चल रही है। तो उस तरह से सौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी से पूछते हैं कि आगे परीक्षित महाराज ने क्या क्या प्रश्न पूछे सुखदेव गोस्वामी से। ये सब सुनने के बाद, वैसे के भगवान वासुदेव परायण उरुगाय गुणोदार सताम सिर ही समागमे। हाँ, क्योंकि सौनक आदि ऋषि को के मन में संशय होता है कि शायद सूत गोस्वामी अभी भागवतम को यही समाप्त कर देंगे। उन्होंने पहले ही बता दिया कि जीवन का लक्ष्य क्या है? कृष्ण की भक्ति। लेकिन वो भक्ति के बारे में और सुनने की इच्छा रख रहे थे अपने हृदय में, इसलिए वो कहते हैं कि इसको यहां पर समाप्त मत कीजिए। जो सुखदेव गोस्वामी है वो वासुदेव परायण है, भगवान के एक अनन्य भक्त हैं। तो परीक्षित महाराज ने उनको और तो प्रश्न पूछे ही होंगे, कृपया करके उनका विस्तार से विवरण बताइए। हाँ। आप इन सभी विषयों में प्रज्ञ हैं, और हम जो श्रोतागण हैं, इन विषयों को सुनने के लिए बहुत उत्सुक है। इसलिए कृपया करके हरि कथा सुनाते जाइए, हरि कथा को बंद मत कीजिए। हाँ। और जहां तक महाराज परीक्षित की बात आती है, वो बचपन से ही भगवान के अनन्य भक्त थे, और बचपन से ही उनके घर में जो विग्रह पूजा होती थी, उसको देख देख के वो भी अपनी विग्रह पूजा किया करते थे। तो इस तरह से बच्चों को भक्ति की ट्रेनिंग बचपन से देनी चाहिए। आप जो बच्चों को ट्रेनिंग देंगे बचपन में, बड़े होके वो वही करेंगे।
और छोटे छोटे बच्चे कामुक नायक और नायिका के चलचित्रों को, मूवीज को देखेंगे, आगे बन के वो लोग भी वैसे ही कामी बन जाएंगे। हाँ, तो आजकल हम देखते हैं कि मूवीज में वॉयलेंस और सेक्स ये बहुत ज्यादा दिया होता है। उसी कारण लोगों के अंदर भी, बच्चों के अंदर अगर वही प्रवृत्ति आ जाती है, अगर वो बचपन से उसको देख रहे हैं तो। किंतु अगर घर में भक्ति का वातावरण है तो बच्चों के अंदर भी वैसे ही संस्कार आते हैं। तो परीक्षित महाराज के साथ ऐसी था, जब वो देखते थे कि युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन इत्यादि कैसे कृष्ण भगवान की पूजा कर रहे हैं, उनके घर में जो कृष्ण की विग्रह थी, तो उसको देख देख के परीक्षित महाराज के भी, गोपाल जी जो छोटे से थे, उनकी वो क्या करते थे, पूजा किया करते थे। जहां तक सुखदेव गोस्वामी की बात आती है, वो भी भगवान के अनन्य भक्त है, उनका कहना ही क्या है। स्वयं व्यासदेव के पुत्र हैं और व्यासदेव ने ही उनको श्रीमद् भागवतम सिखा रखी है। तो जब ऐसे उच्च कोटि के दो भक्त एक साथ मिलते हैं तो हरि कथा तो होती ही है। जैसे जब दो बिजनेसमैन मिलते हैं तो महज सी बात है कि वो किसकी बात करेंगे, बिजनेस की बात करेंगे, लेन देन की बात करेंगे। तो मान लीजिए अंबानी और रतन टाटा अगर मिल रहे हैं तो मतलब कोई बिजनेस की ही बात चल रही होगी। तो उसी तरह से जब उच्च कोटि के भक्त एक दूसरे को मिलते हैं तो किसकी बात होगी, कृष्ण की ही बात होगी। जरूर हरि कथा और भी हुई होगी, इतने में तो कथा समाप्त नहीं हुई होगी। इसलिए आप क्या करिए, हरि कथा सुनाते रहिए, सुनाते रहिए, सर सुनाते रहिए। क्योंकि हरि कथा सुनाने से क्या होता है, या हरि कथा नहीं सुनाने से क्या होता है, वो अगले श्लोक में वो कहते हैं। आयोर्हरति वै पुंसाम् उद्यानस्थं च यन्नसो तस्रते यच्छिणो नीता उत्तम श्लोक वार्तया। तो कहते हैं आयुर्हरति वै पुंसाम् उद्यान अस्तम च यन्नसो। तो सूर्य उदय और सूर्य अस्त होते होते सूर्य क्या करता है, उदय से अस्त होने तक हर किसी की आयु को हर लेता है। तो उस तरह से सूर्य हर किसी की आयु को हर रहा है। लेकिन जहां तक भक्तों की बात आती है, तस्रते क्षणोनीता उत्तम श्लोक वर्तया। लेकिन जो लोग भगवान उत्तम श्लोक या भगवान विष्णु जिनकी उत्तम श्लोकों से प्रशंसा की जाती है, उनके बारे में वार्ता करते हैं, उनकी कथा को सुनते हैं, सुनाते हैं, उनकी आयु नहीं हरी जाती है। क्यों नहीं हरी जाती है? क्योंकि वो आयु का क्या कर रहे हैं, आयु का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो यदि कोई व्यक्ति कुछ सामान खरीद रहा है तो उसको बोलते हैं वो व्यय कर रहा है, धन का, धन खर्च कर रहा है। लेकिन अगर वो धन को बिजनेस में लगाता है या बैंक में रखता है तो उसको ये नहीं बोलते हैं कि खर्च कर रहा है, क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहा है। उसी तरह से साधारण लोग जब समय को भौतिक चीजों के लिए लगाते हैं तो क्या बोलते हैं उसको, कि समय खर्च कर रहे हैं वो लोग। किंतु जब कोई व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है हरि कथा सुनने के लिए और हरि कथा सुनाने के लिए, तो वो जो कथा सुनने का और सुनाने का जो लाभ है वो कैसा है, वो नित्य है। वो आत्मा के साथ हमेशा रहता है, परमानेंट अकाउंट में रहता है, जो अकाउंट कभी खत्म नहीं होता है। इसीलिए वो इन्वेस्टमेंट है, वो खर्च नहीं है। तो बाकी लोगों का समय कैसा होता है, या फिर किसी का भी समय भौतिक चीजों के लिए अगर लगा हुआ है तो वो खर्च हो रहा है, हरि कथा सुनने के लिए, सुनाने के लिए लगा हुआ है तो वो क्या है, वो इन्वेस्टमेंट है। इसलिए जो इन्वेस्टमेंट नहीं करता है वो समय क्या करता है, खर्च करता है। कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। या आप बोल सकते हैं कि हम संग्रह कर रहे हैं, इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं या फिर खर्च नहीं कर रहे हैं। समय अगर आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे हरि कथा सुनने में, सुनाने में, तो क्या होगा, ऑटोमेटिक वो खर्च हो जाएगा। किसमें, भौतिक चीजों में। और भौतिक चीजों में उसको खर्च इसलिए कहते हैं क्योंकि इस संसार में व्यक्ति पुण्य कमाता है या पाप कमाता है, वो समय के साथ खत्म हो जाता है। आप कोई भी चीज ले लीजिए,
कार खरीदेंगे, कुछ समय बाद कार खराब हो जाएगी। 10 साल, 15 साल, 20 साल कितनी चलेगी कार? घर खरीद लिए, ज़्यादा 100 साल चलने वाला है। इस संसार में आप कुछ भी ले लें, शरीर भी ले लेते हैं। शरीर भी 100 साल से ज़्यादा कौन जीता है? बहुत कम ही लोग होंगे, बिरले जो होंगे, जो कि 100 साल से ज़्यादा जीते हैं, खासकर इस समय में। उस तरह से किसी भी चीज़ में अगर हम समय को लगाते हैं, तो व्यर्थ चला जाता है, किंतु भक्ति में जो समय को लगाते हैं, वो व्यर्थ नहीं जाता है। इसीलिए उतना अन्य चीज़ों के लिए समय व्यतीत करना चाहिए, जितना आवश्यक है। और जितना ज़्यादा समय हम हरि कथा सुनने में, सुनाने में लगा सकते हैं, उतना ज़्यादा उसको लगाना चाहिए। और फिर वो आगे कहते हैं, "तर्वा किं न जीवन्ति, वत्सरा किं न शुशन्ति उत, न खादन्ति न मेहन्ति, किं ग्रामे पशवो परे।" कहते हैं क्यों? क्योंकि तरवा किं न जीवन्ति, कोई बोलता है हम इतना ज़्यादा हेल्थ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसके लिए? ताकि आयु लंबी हो। तो कहते हैं तरवा किं न जीवन्ति। अगर सक्सेस कहा जाता है, यहाँ पे अभी सक्सेस की भी आयु जीना एक सक्सेस है। आयु जीते हैं, क्या लाभ है उनके आयु का? हस्तरा किं न सुसंति होता। कोई बोलता है कि जीवन का मतलब है कि हम सांस ले रहे हैं। लेकिन यदि आप किसी भी लोहार के घर में जाएँगे, ब्लैक स्मिथ, तो उसके यहाँ क्या होता है? हाँ, उसको बेल्लोज़ कहते हैं। हाँ, तो वो क्या करता है, वो आप देखेंगे, रबड़ का बना होता है और उसमें से साँस लेने की ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ आती है। उसको हवा निकालते हैं और हवा के द्वारा वो लोग अलग-अलग टेम्परेचर क्रिएट करते हैं और अलग-अलग टेम्परेचर में आप लोहे को अलग-अलग डिग्री तक गरम कर सकते हैं। तो कहते हैं वो उसके द्वारा 49 तरह की वायु उत्पन्न करते हैं। जिससे 49 अलग-अलग टेम्परेचर आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो वो भी तो क्या करते हैं, वो भी तो साँस ले रहे हैं। उसको साँस लेना नहीं कहते हैं। फिर कोई बोलता है नहीं-नहीं हम खा रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं। तो ना खादन्ति ना मेहन्ति किम ग्राम पशवे अपरे। तो जो गाँव के जानवर होते हैं, पशु होते हैं, वो भी तो खाते हैं और अपने परिवार को मेंटेन करते हैं। उसको जीवन कैसे कह सकते हैं? और फिर वो और भी स्ट्रॉन्ग चीज़ बोलते हैं। हाँ, कोई कोई ऐसा बोल सकता है कि अरे आप बोल रहे हैं कि इनके पास लंबी आयु जीना क्या जीवन है? साँस लेना क्या जीवन है? या आहार निद्रा भय मैथुन में लगा रहना क्या जीवन है? लेकिन साधारण लोग तो उसकी तारीफ़ करते रहते हैं कि यही जीवन है। तो शौनक आदि ऋषि उसकी भर्त्सना करते हैं कठोर शब्दों द्वारा। तो वो कहते हैं, "स्वयड्वराहोस्त्र खरे संस्थिता पुरुषा पशुः न यत् कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः।" तो बोलते हैं स्व मतलब कुत्ता। विड का मतलब होता है विड जो मल खाते हैं, सूअर। तो विडवरा का मतलब है सूअर। उष्ट्र का मतलब है ऊँट और खरे का मतलब है गधा। समसुता परुषा पशु, ये सब के सब जो हैं वो पशु होते हैं। तो ना यत कर्ण पतो पे तो जातु नाम गदा गिरजा। तो जिसने कानों से हरि कथा नहीं सुनी हुई है, ऐसे लोग इन जानवरों की तरह होते हैं जो कि अन्य जानवरों की क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। तो इन जानवरों से उनकी तुलना क्यों की गई है, ये प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं
आजकल लोगों को एजुकेशन दी जाती है, एजुकेशन ही दी जाती है मालिक ढूंढने की। जैसे बच्चे लोग पास होकर निकलते हैं कंपनी से, पढ़ाई से, तो बोलते हैं जॉब कहाँ है, जॉब कहाँ है, जॉब कहाँ है। जहां तक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की बात आती है, वो मालिक को नहीं ढूंढते हैं। हाँ, तो जो भी सैलरीड क्लास होती है, सैलरीड क्लास को शूद्र कैटेगरी में रखा जाता है। तो ये जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये व्यक्ति के जन्म से नहीं होते हैं, ये व्यक्ति के गुण और कर्म के अनुसार होते हैं। तो जो भी व्यक्ति कमाता है, सैलरी लेता है, मालिक को ढूंढता है, उसको शास्त्रों के अनुसार शूद्र कहा जाता है। जो लोग शास्त्रों को पढ़ के, शास्त्रों को पढ़ा के, यज्ञ करके, यज्ञ को करवा के, विग्रह पूजा सीख के, सिखा के जीवन यापन करते हैं, विद्या को अर्जित करके उसको सिखा के जो जीवन यापन करते हैं, उनको ब्राह्मण कहा जाता है। जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, राज्य करते हैं, राजा होते हैं, उनको क्षत्रिय कहा जाता है। जो कृषि गोरक्षा वाणिज्य, खेती बाड़ी करते हैं, गाय की सेवा करते हैं, और वाणिज्य जो बिजनेस करते हैं, उनको वैसे कहा जाता है। और जो लोग मालिक ढूंढते हैं, उनको क्या कहा जाता है? उनको शूद्र कहा जाता है। तो जो भी सैलरीड क्लास है, शास्त्रों के अनुसार उनको शूद्र कैटेगरी में रखा जाता है। तो ये जाति के अनुसार नहीं है। आजकल लोग बहुत हंगामा करते हैं जाति की वजह से, शास्त्रों में ऐसा दिया, वो वैसा दिया है। शास्त्रों को ठीक से पढ़ते नहीं है लोग। शास्त्रों में साफ दिया हुआ है कि ये गुण और कर्म के अनुसार है, जाति के अनुसार नहीं है। हाँ, तो इसलिए श्रीमद् भागवतम सैलरीड क्लास को की तुलना स्वान से करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि स्वान घर घर जाके मालिक से पूछता है, रोटी है क्या खाने के लिए, रोटी है क्या खाने के लिए। उसी तरह से कॉलेज से पास आउट होने के बाद में आजकल ज्यादातर बच्चे, सभी लोग नहीं है, कई लोग अपना बिजनेस वगैरह खोलते हैं, तो वो वैसी कैटेगरी में आ गए। कुछ लोग मात्र विद्या का अर्जन करके देना चाहते हैं, लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं, वो लोग मालिक को खोजते हैं। तो इसलिए उनकी तुलना स्वान से की गई है। विडवरा मतलब सूकर। तो जिन लोगों के पास कोई संस्कार नहीं है, उनकी तुलना एक सूकर से की गई है। क्यों की गई है? क्योंकि सूकर देखता नहीं क्या खाने योग्य है, क्या खाने योग्य नहीं है, सब कुछ खा लेता है। आजकल बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर जो भी चीज चलती है, कार, मोटर कार इत्यादि को छोड़ के सब कुछ खा जाते हैं। जो भी उड़ रहा है एरोप्लेन को छोड़ के, उसको सब खा जाते हैं। और पानी को, जहाज को छोड़ के जो भी तैरता है, सब कुछ खा जाते हैं। वो देखते नहीं है क्या खाने योग्य है, क्या खाने योग्य नहीं है। एक देश में जब हमारे भक्ति सरस्वती गए, तो वहां पे वो शुद्ध घी की पूड़ियां तलने लगे। तो आस पड़ोस के लोग आए, अरे बदबू कहाँ से आ रही है, बदबू कहाँ से आ रही है। भक्ति सरस्वती बोले कि आपको शुद्ध घी की बदबू आती है, तो खुशबू किस चीज की आती है, और आप लोग खाते क्या है? तो वो कहने लगे कि जब बारिश के मौसम में मेंढक निकलते हैं, हम लोग मेंढक को बर्तन में बंद कर लेते हैं, और फिर 1-2 महीने बाद उसको खोलते हैं, और उसमें जूस मिला के पीते हैं हम लोग। तो बताइए क्या क्या खाते हैं लोग। तो जो लोग बिना किसी नियम के खाते हैं, और बिना किसी नियम के लोगों से अवैध संबंध रखते हैं, उनके लिए माता बहन इत्यादि जैसे रिश्ते नहीं होते हैं, ऐसे लोगों की तुलना की जाती है शूकर से। फिर अगला है ऊंट। तो जो लोग अत्यधिक मैथुन क्रिया में रत रहते हैं, उनकी तुलना ऊंट से की जाती है, क्योंकि वो अपना समय इत्यादि, शरीर की ऊर्जा मात्र उसी क्रिया में व्यर्थ गवा देते हैं। जैसे कि ऊंट कभी कभी क्या करता है,
कभी कभी वो कटीले फल खाता है, जैसे कैक्टस हो गया, और उसके मुंह से जब रक्त निकलता है, वो उसी रक्त को पीता है और सोचता है कि ये जो फल है बहुत स्वादिष्ट है। उसको पता नहीं वो उसी का रक्त है। तो उसी तरह से उनकी तुलना उनसे की गई है। और खरे मतलब गधा। तो कुछ लोग बोलते हैं कि बहुत काम करना, बहुत मेहनत करना, यही जीवन का लक्ष्य है। तो लोग 17 घंटे 18 घंटे काम करते हैं और सोचते हैं कि ये जीवन का लक्ष्य है, हम बहुत बड़े व्यक्ति है। MIT में पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारा एक पास आउट था, वो बोला हम सिर्फ 2 घंटे सोते हैं। हाँ, नैनो कोट पहना हुआ था, नैनो टेक्नोलॉजी का। बोले देखो मुझे एक कोट मिला हुआ है। कोट तो मिला हुआ है, लेकिन स्नान करने का टाइम भी नहीं रहता है मेरे पास, मैं इतना मेहनत करता हूँ। क्योंकि वो स्नान नहीं कर रहा था, तो बहुत खुजली हो गई थी, बार बार कोट खोल खोल के खुजला रहा था। सोच रहा था कि मैं बहुत बड़ा आ, शक्तिशाली व्यक्ति हूँ जीवन दुनिया का, या बहुत बड़ा कार्य कर रहा हूँ। तो इस तरह से उन लोगों की तुलना की जाती गधे से। क्योंकि गधा बोझा बहुत उठाता है, किंतु वो ये नहीं सोचता है कि जो घास मुझे मालिक दे रहा है वो तो बिना मेहनत करके भी मिल सकती है। तो इसी तरह से कई बार लोग मेहनत करते हैं मात्र आहार निद्रा भय मैथुन के लिए, तो कोई भी साधारण व्यक्ति को आराम से मिल जाता है। तो ऐसा नहीं, जिम्मेदारी नहीं करनी चाहिए, जिम्मेदारी करनी चाहिए, पर उतनी करनी चाहिए जितनी आवश्यक है। इतनी नहीं करनी चाहिए कि भक्ति करने के लिए आपके पास समय नहीं है। हाँ, जैसा हमने बताया हमारे आचार्य लोग भी बहुत मेहनत करते थे, पर किसके लिए? कृष्ण को प्राप्त करने के लिए और कृष्ण का वितरण करने के लिए, कृष्ण के नाम का, कृष्ण की कथा का वितरण करने के लिए, वो उचित है। किंतु मात्र आहार निद्रा मैथुन के लिए इतना परिश्रम करना, उसकी आवश्यकता नहीं। तो इस तरह से उनकी भर्त्सना करते हैं कौन? ये शौनकादि ऋषि। और फिर वो आगे कहते हैं, ये बहुत फेमस श्लोक है, विलेपित और कृम विक्रमाये ना शृण्वता कर्णपुटे नरस्य जीवा सती दार दुर्के वेसूता न चोप गायति उरुगाय गाथा। तो वो कहते हैं बिले बत उरुग्रो विक्रमाम ये ना श्रवणता कर्णपुटे नरस्य। तो जिस व्यक्ति के कान में हरि कथा नहीं जा रही है, तो उसके कान के क्षेत्र की तुलना किससे की जाती है? सांपों के क्षेत्र से की जाती है। जैसे सांप अपने बिल में रहते हैं, उसी तरह से जिसके कानों में हरि कथा नहीं जा रही है, तो उसके कानों के छेद की तुलना सांप के बिल से की जाती है। और जीवा सुति दारू दूर के विसूता ना चा उप गायती और गाय गाता। और जो भगवान की विभिन्न चमत्कारी लीलाओं का प्रवचन नहीं करता है, जिसकी जीव उनके बारे में नहीं गाती है, उसकी तुलना की जाती है मेंढक की जीव से। क्यों? क्योंकि मेंढक वो भी जोरों से चिल्लाता है। खासकर हमारे गौशाला में जब बारिश चालू होती है, उसमें मार मेंढक कभी कभी इतनी जोर जोर से चिल्लाते हैं, सुनना मुश्किल हो जाता है। दूसरे से मेंढक भी बहुत चिल्लाते हैं, किंतु चिल्लाने का फायदा क्या है? वो चिल्लाते हैं अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए, आकर्षित करने के लिए। लेकिन होता क्या है? आकर्षित कौन हो जाता है? सांप आकर्षित हो जाता है, और सांप उसको आके खा जाता है। तो उसी तरह से जो व्यक्ति व्यर्थ की बातों में अपना समय गवा देते हैं बक बक करने में, उनके लिए क्या होता है? उनके लिए मृत्यु रूपी सर्प आके उनको खा जाती है। लेकिन जो हरी कथा कर रहा है, वो समय का या अपने जीव का सदुपयोग कर रहा है। तो इसलिए जिसकी जीव से हरी कथा नहीं निकल रही है, उसकी तुलना एक मेंढक की जीव से करते हैं ये शौनकादि ऋषि। फिर वो आगे कहते हैं, जिसका मस्तक भगवान मुकुंद के चरणों पर नहीं झुक रहा है, तो भले ही उसके सर में अच्छी सी पगड़ी लगी हो, अच्छा सा मुकुट मुकुट हो, वो पगड़ी या मुकुट, या बल्कि उस सर की तुलना की जाती है किससे? एक बड़े बोझे से की जाती है।
तो सर पे अगर बहुत बड़ा भारी बोझा रखा हुआ है, वो कोई सम्मान का प्रतीक नहीं है। उसी तरह से जो सर भगवान के चरणों पर नहीं झुका है, वो सम्मान का प्रतीक नहीं है, वो सिर्फ एक बोझा है व्यक्ति के शरीर पे। तो जो पगड़ी है उसके सर पर क्या है? बोझा है। इसलिए कोई भी मुकुट या पगड़ी या सर कहाँ झुकना चाहिए? भगवान मुकुंद के चरणों पे झुकना चाहिए। हम देखते हैं कि पहले जो राजा ऋषि थे वो ऐसा करते थे। जैसे महाराज कुलशेखर, तो महाराज कुलशेखर का जो मुकुट था, वो भगवान विष्णु के चरणों को हमेशा स्पर्श करता था। तो उनका मुकुट पहले भगवान विष्णु के चरणों को स्पर्श करता था और उसको अपने मुकुट पे धारण करते थे। तो इसलिए भले किसी का मुकुट हो, पगड़ी हो या फिर सर हो, वो कहाँ झुकना चाहिए? भगवान मुकुंद के चरणों पे झुकना चाहिए। अन्यथा वो क्या है? सर में एक भारी बोझ की तरह है। और यदि व्यक्ति का हाथ, भले ही उसके अंदर सुंदर सुंदर कंगन क्यों ना हो, अगर वो भगवान हरि की सेवा में नहीं लगते हैं, तो वो मृत शरीर के हाथों जैसे हैं। जैसे मृत मृत व्यक्ति का सर हाथ किसी काम का नहीं होता है, उस तरह से हाथ में भले ही कितने सुंदर कंगन क्यों ना हो, अगर उनको भगवान की सेवा में नहीं लगा जाए, तो मृत शरीर के हाथ जैसे हैं। हाँ। शास्त्रों में ऐसे बहुत सारे श्लोक आते हैं। भगवत भक्तिहीनस्य जाति शस्त्रम तपस्तप अप्राणस्य एव देहस्य मंडनम लोकरंजन। तो उसमें बताते हैं, अगर व्यक्ति का जप तप इत्यादि भगवान की भक्ति के विहीन है, मतलब उसके अंदर भगवान की भक्ति नहीं है, तो वो किसके जैसा है? वो मृत शरीर के ऊपर अलंकार जैसा है। तो कभी कभी बहुत धनी व्यक्तियों का जब शव जाता है तो उसको अच्छे से अलंकृत करते हैं गहनों से इत्यादि से, पर उस अलंकार का लाभ क्या है? क्योंकि व्यक्ति तो शरीर को छोड़ के चला गया है। उसी तरह से व्यक्ति अगर तपस्या कर रहा है, व्रत धारण कर रहा है, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करता है, तो वो सारा जो उसका व्रत ध्यान इत्यादि वो सब बेकार है। उसी तरह से जिस व्यक्ति की आंखें कृष्ण को दर्शन करने के लिए उपयोग नहीं होती है, भगवान के मंदिर का दर्शन करने के लिए उपयोग नहीं होती है, भगवान के धाम का दर्शन करने के लिए उपयोग नहीं होती है, उसकी आंखों की तुलना की गई है मोर पंख में जो चिन्ह बने रहते हैं उनकी आंखों जैसा। मोर पंख में अगर देखते हैं कि कुछ चिन्ह बने रहते हैं गोल गोल, जो कि आंख जैसे दिखाई देते हैं, किंतु उनसे आप देख नहीं सकते हैं। उसी तरह से जिस व्यक्ति की आंखें भगवान कृष्ण की विग्रह को नहीं देखते हैं, उनके धाम को नहीं देखते हैं, उनके भक्तों को नहीं देखते हैं, उनके मंदिर को नहीं देखते हैं, उनकी तुलना उनसे करते हैं शौनक आदि ऋषि। और फिर वो कहते हैं यदि किसी के पैर भगवान हरि के क्षेत्र, अर्थात भगवान हरि का मंदिर या फिर वृंदावन धाम, मथुरा धाम इत्यादि की परिक्रमा करने के लिए नहीं लगाए जाते हैं, उपयोग किए जाते हैं, तो पेड़ों के तने जैसे हैं। जो ये खड़े तो रहते हैं, उनके खड़े रहने का कोई लाभ नहीं है, उनकी तुलना वो उनसे करते हैं। और वो कहते हैं, और यदि कोई व्यक्ति अपने मस्तक पर शुद्ध भक्तों के चरणों की रज को धारण नहीं करता है, या फिर भगवान विष्णु के चरणों पे जो तुलसी चढ़ाई गई है उस तुलसी को अपने मस्तक पर धारण नहीं करता है, उस व्यक्ति का जीवित रहना बेकार है, वो जीवित रहते हुए भी जीवित नहीं है। क्योंकि मनुष्य जीवन बना है भगवान की भक्ति करने के लिए, यदि वो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है तो बेकार है। इसलिए आप देखते हैं भक्त लोग क्या करते हैं, जैसे हमारे नाक में तुलसी लगी हुई है, उसको धारण करते हैं। वो किसका प्रतीक है? कि वो तुलसी जो भगवान विष्णु के चरणों में लगी रहती है, उसको मैं अपने मस्तक पर धारण कर रहा हूँ। तो ये जो दो लकीरें होती हैं भक्तों के माथे पे, तिलक में, वो भगवान विष्णु के चरण है या भगवान कृष्ण के चरण है, और तुलसी उनके चरणों पे जो तुलसी रखी है उसका प्रतीक है।
इस तरह से भक्त लोग उसको हमेशा सर पे धारण करते हैं, याद रखने के लिए कि ये सर भगवान के चरणों पे झुकने के लिए बना हुआ है, अन्य किसी चीज़ के लिए। उसी तरह से वो कहते हैं कि यदि कोई भगवान के नाम का गुण का कीर्तन कर रहा है, सुन रहा है, किंतु हृदय में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो उसका हृदय किसके जैसा है? उसका हृदय स्टील का बना हुआ है, लोहे का बना हुआ है, बहुत कठोर है। तो जिसके सीने में हृदय है, पत्थर नहीं है या स्टील आयरन नहीं है, लोहा लक्कड़ नहीं है, तो भगवान का नाम सुनने पे उसके हृदय में क्या होगा? परिवर्तन होगा। तो ऐसा बताते हैं। और इस तरह से भगवान हरि की कथा की प्रशंसा करते हुए वो सुखदेव गोस्वामी का प्रसिद्ध महाराज के साथ क्या वार्तालाप हुआ, उसको सुनने की उत्सुकता दिखाते हैं शौनकादि ऋषि। सुध गोस्वामी से कहते हैं, इसलिए क्या करिए, वो जो हरि कथा उन दोनों के बीच में हुई है, उसको सुनाते जाइए, सुनाते जाइए, क्योंकि ये हरि कथा और हरि नाम का कीर्तन करना, कीर्तन सुनना, यही शुद्ध भक्ति है। और इसी के कारण हमारा कल्याण होगा और पूरे संसार का कल्याण होगा। इस तरह से वो बताते हैं कि कैसे हर शरीर के इंद्रियों को, मन को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। और उसके लिए जो सबसे अच्छा उदाहरण आता है, वो उदाहरण आता है अम्बरीश महाराज का। सवै मना कृष्ण पादार विंदयो वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरे मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदये मुकुंद लिंगारे दर्शने दृशो तद्भित्त का स्पर्शे अंग संगमम् घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्या रसने तदर्पिते पादौ हरिक्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पादाभिवन्दने कामं च दास्ये न तु काम कामया यदोत्तम श्लोक जनाश्रया रतिः। इन 3 श्लोकों में जो कि 9वें स्कंद में आते हैं, हर इंद्रिय को हम भगवान की सेवा में कैसे लगा सकते हैं, वो अम्बरीश महाराज के उदाहरण से आता है। अम्बरीश महाराज क्या करते थे? सवै मना कृष्ण पादार विंध्योर वाचा वैकुंठ गुणानुवर्णने। तो पहले मन के बारे में आता है, वो मन को हम ऐसे लगा देते कृष्ण के चरणों को, उस पर ध्यान करने के लिए उसमें मन को लगा देते। सवै मना कृष्ण पादार विंध्योर, उनके चरण कमल है, उस पर ध्यान करने के लिए। वाचाम सी वैकुंठ गुणानुवर्णने, और वाणी को लगाते थे भगवान कृष्ण की प्रशंसा करने के लिए, उनकी लीलाओं को बताने के लिए। करो हरे मंदिर मार्जनादिषु, और जो उनके हाथ थे, जो कर कहते हैं, उनको लगाते थे भगवान विष्णु की मंदिर को साफ करने के लिए। अम्बरीश महाराज पूरे संसार के सम्राट थे, तो पूरे संसार के सम्राट भी क्या करते हैं? भगवान विष्णु के मंदिर को आके साफ करते हैं। ये भक्ति का द्योतक है। जैसे कि हम देखते हैं, जो पुरी के जो राजा होते हैं, रथ यात्रा के समय में जगन्नाथ के रथ के सामने आके झाड़ू लगाते हैं। उसी तरह अम्बरीश महाराज भी डेली भगवान के मंदिर को साफ करते थे अपने हाथों से, भले उनके कितने भी नौकर चाकर क्यों ना लगे हो। करो हंदिर मंदिर मार जाने श्रुतुम चकारा च्युत सत्कथोदये, और कान का उपयोग करते थे इसके लिए, हरि कथा सुनने के लिए। मुकुंद लिंगालय दर्शन है दूसरो, और आंख को लगाते थे भगवान की विग्रह, भगवान के मंदिर
और मथुरा, वृंदावन, अयोध्या आदि जो भगवान के धाम है उनको देखने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए। तो इस तरह से आंख को लगा देते और नाक को लगाते थे। इसके लिए कुंद लिंगालय दर्शन तद भृत्य गाद स्पर्श अंग संगम, और अपनी त्वचा को लगा देते भगवान के भक्तों का स्पर्श करने के लिए। उस तरह से स्पर्श को लगा देते। घ्राणाम च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत तुलस्य, और भगवान के चरणों में जो तुलसी चढ़ाई आती है उसको सूंघने में अपनी नाक को लगाते थे। तो भगवान के चरणों को फूल चढ़ाए जाते हैं, तुलसी चढ़ाई जाती है, उनको सूंघने में। और रसने तदर्पित, और जीभ को लगा देते भगवान को जो भोग चढ़ाया जाता है, प्रसाद चढ़ाया जाता है, तो भोग चढ़ाने के बाद प्रसाद बन जाता है, उसको ग्रहण करने में। पादौ हरे क्षेत्र पादानुसर्पणे, पैरों को लगा देते भगवान के मंदिर की परिक्रमा करने में, मथुरा, वृंदावन इत्यादि में परिक्रमा लगाने में। जैसे लोग गोवर्धन परिक्रमा लगाते हैं, ब्रजमंडल की परिक्रमा करते हैं इत्यादि, उसमें लगा देते। और सिरो ऋषिकेश पादाभि बंधने, सिर को लगाते थे भगवान के चरणों में रखने के लिए। उस तरह से भगवान के सिर को, अपने सिर को भगवान के चरणों में झुकाया करते थे। और कामम च दास्य ना तू काम कामया, सारी उनकी इच्छाएं थी कि भगवान की कैसे सेवा की जाए, कृष्ण की सेवा कैसे की जाए। ना तू काम कामया, अपनी इंद्रिय तृप्ति की भावना उनके अंदर नहीं थी। यह तो उत्तम श्लोक है, जनाश्रया रति। तो इस तरह से यद उत्तम श्लोक जन, जो भगवान विष्णु के शुद्ध भक्त होते हैं, उन लोगों की सेवा करने से, उनका संग करने से, और उनके संग में अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने से क्या होता है? रति ही, भगवान की प्रति क्या होती है? एक रति उत्पन्न होती है, एक आकर्षण उत्पन्न होता है। तो उस तरह से अगर भगवान के चरणों के प्रति हमको आकर्षण को उत्पन्न करना है, तो इस तरह से अम्बरीश महाराज का उदाहरण लेके हमको इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। अगर नहीं लगाएंगे तो जैसे शौनक आदि ऋषि ने आज हमने डिस्कस किया, वो सारी सारी इंद्रियां कैसी हैं? बेकार। तो इस तरह से वो सुनते हैं और क्या करते हैं? सूत गोस्वामी को महाराज परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी के बीच में जो वार्तालाप हुई, जो हरि कथा हुई, उसको सुनने की इच्छा को प्रकट करते हैं कि आप हरि कथा सुनाइए, क्योंकि यही सबसे उचित चीज है पूरे संसार में। और उससे हम सबको प्रेरणा देते हैं भगवान की कथा सुनने के लिए, सुनाने के लिए, और सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, भक्तों को संग में। तो इन शब्दों के साथ में हम कथा को यहीं विराम देंगे। गंधराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री गोपाल की जय, जय गौर प्रेमानंदे हरे।